वेलकम वंस अगेन। आज हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में तब्दील करने का तरीक़ा। अच्छा, पहले एक इम्पेरेटिव सेंटेंस ले लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से कहूँ कि क्लोज़ द डोर। अच्छा, इस जुमले को हम तभी पैसिव वॉइस में तब्दील कर पाएंगे अगर इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हो जो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। मिसाल के तौर पर क्या इसका वर्ब ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, यानी मतलब क्या इसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। आइए देखते हैं। अच्छा, इसका वर्ब क्लोज है। क्लोज के बाद अगर हम हु या वट का इस्तेमाल करें और अगर इसका यानी अगर हम कहें कि क्लोज हु और क्लोज वट और हमें जवाब मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ब ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है। तो ज़ाहिरी तौर पर जब हम कहें कि क्लोज वट तो इसका जवाब होगा द डोर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमला जो है ये पैसिव में तब्दील किया जा सकता है क्योंकि इसका वर्ब ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है। अब एक और जुमला लीजिए, टेल हिम। टेल हिम, क्या ये जो टेल है क्या ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है? अगर हुआ है तो ये जुमला भी पैसिव वॉइस में तब्दील किया जा सकता है। तो आइए टेल के बाद हु और व्हाट का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास इस सवाल का जवाब मौजूद होगा। टेल व्हाट, इसका जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम कहें टेल हु तो इसका जवाब है और वो है हिम। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेल ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए हम इस जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है, यानी किसी को हुक्म दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है या किसी बात से मना किया जाता है। ऐसे जुमलों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसे होगा। सबसे पहले वर्ब होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म होगी। इसके बाद जुमले का बाकी हिस्सा होगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे एक्टिव से पैसिव में तब्दील करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम तभी जुमलों को पैसिव में तब्दील कर पाएंगे अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि वर्ब हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब कुछ हो, लेकिन ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो। वो बाकी सारी चीज़ें ना भी हो, लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये जुमला हम पैसिव में तब्दील कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो वर्ब के बाद कितने भी एडजेक्टिव आए, एडवर्ब्स आए, ये जुमला हम पैसिव में तब्दील नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका वर्ब इंट्रांजिटिव होगा। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इस जुमले को देखें। क्लोज द डोर। अब मैंने जो तरीक़ा आपको बताया था कि आपको अगर जुमले में ऑब्जेक्ट मालूम करना है तो आप वर्ब के बाद हु या व्हाट लगाए। अगर आपको जवाब मिल गया तो ऑब्जेक्ट मौजूद है और वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। तो क्लोज के बाद अगर हम कह दें कि क्लोज व्हाट तो इसका जवाब है द डोर। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस जुमले का जो वर्ब है वो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, टेल हिम, टेल हु, टेल हिम, ये भी ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसे भी पैसिव वॉइस में तब्दील किया जा सकता है। अच्छा, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूं है, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? बेस फॉर्म। तो इसका पैसिव जो स्ट्रक्चर है वो यूं होगा। सबसे पहले आप जुमले में लेट लगाएंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आप इसके बाद बी लगाएंगे और इसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी। अगर आपको याद हो
تو چونکہ جب بھی ہم پیسو میں تبدیل کرتے ہیں کسی جملے کو تو ورب کو پاسٹ پارٹیسپل میں تبدیل کرتے ہیں. تو یہ اسٹرکچر یہ والا ہے، دیکھ لیں، ورب ہے، آبجیکٹ ہے. اب یہ والا اسٹرکچر لگائے، لیٹ، یہ اس کو سبجیکٹ بننا ہے، لیٹ دا ڈور، پھر وہ بی لگا دیں، پھر یہ جو ورب ہے کلوز، اس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم لگا دیں کلوزڈ، لیٹ دا ڈور بی کلوزڈ. اب اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیجیے، لیٹ ہیم جو ہے یہ ہی بن جائے گا، سبجیکٹو فارم اس کا آ جائے گا، پھر بی لگا کر ٹیل کا پاسٹ پارٹیسپل ٹولڈ ہے تو وہ لگا دیں، لیٹ ہی بی ٹولڈ، اس کو بتایا جائے. کلیئر؟